दोस्त से गद्दारी, बंदर और मगरमच्छ की कहानी। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा तालाब था। तालाब के किनारे एक सेब का पेड़ था जिस पर चिंटू नाम का बंदर रहता था। चिंटू बड़ा ही नटखट था पर दिल का बहुत अच्छा था। चिंटू का एक दोस्त था मगरमच्छ जो इसी तालाब में रहता था। चिंटू और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। मगरमच्छ रोज चिंटू से मिलने तालाब के किनारे आता था। दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते थे। चिंटू रोज मगरमच्छ को मीठे मीठे सेब भी खिलाता था। अरे दोस्त, तेरी बातें कितनी मीठी है, मेरा तो मन करता है दिन भर तेरी बातें सुनता रहूं। ठीक है तो सुन ना, कौन कहता है तू यहाँ से जा? मैं तो नहीं कहता। तुझे क्या, तेरी तो शादी नहीं हुई, शादी हुई होती तो पता चलता कि घर देरी से जाने का क्या अंजाम होता है। यूं वो दोनों बातें करते हुए हंस रहे थे कि तभी वहाँ एक खरगोश पानी पीने आता है और गलती से तालाब में गिर जाता है। अरे कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। दोस्त, वो देखो, खरगोश पानी में डूब रहा है, उसकी मदद करो। मगरमच्छ तुरंत जाकर खरगोश की मदद करता है और उसे किनारे छोड़ देता है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई। तुम लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और वक्त आने पर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे तुम दोनों वही दोस्त हो ना जिनकी दोस्ती के चर्चे पूरे जंगल में मशहूर है। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो खरगोश वहाँ से चला जाता है। मगरमच्छ और बंदर भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन मगरमच्छ चिंटू से मिलने तालाब के पास आता है पर चिंटू पेड़ पर नहीं था। अरे, ये चिंटू कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, लगता है किसी काम में जंगल में ही फंस गया। थोड़ी देर यहीं उसका इंतजार कर लेता हूँ। मगरमच्छ चिंटू का इंतजार कर रहा था कि तभी वहाँ कुछ शिकारी आते हैं और वो मगरमच्छ को देखकर उसे पिंजरे में कैद कर लेते हैं। मगरमच्छ मदद के लिए चिल्ला रहा था, चिंटू कहाँ हो, मेरी मदद करो चिंटू। कि तभी उधर से गुजर रहा खरगोश देख लेता है और वो भागते हुए जाकर चिंटू को सारी बात बताता है। ये सुनकर चिंटू परेशान हो जाता है और वो भागते हुए जाता है हाथी से मदद मांगता है। हाथी चिंटू से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर मगरमच्छ को बचा लेंगे। ये कहकर हाथी अपने झुंड को लेकर जाते मगरमच्छ के पास पहुंच जाते और मगरमच्छ के पिंजरे को वहीं छोड़कर भाग जाते। चिंटू पिंजरे को खोल देता है, मगरमच्छ आजाद हो जाता है। चिंटू और मगरमच्छ हाथी और खरगोश का धन्यवाद करते हैं। अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मैं तो एक पल के लिए ये सोच बैठा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। ऐसा नहीं कहते दोस्त, भगवान ना करे ऐसा कोई भी दिन आए। दोनों अपने अपने घर चले जाते। अगले दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी को लेकर तालाब के किनारे आता है और अपनी पत्नी को चिंटू से मिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी चिंटू का धन्यवाद करती है। चिंटू उसे कुछ सेब देता है, उसे वो सेब बहुत पसंद आते हैं और उस दिन से वो रोज अपने पति के साथ चिंटू से मिलने के बहाने सेब खाने आ जाती थी। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छ से बड़े ही प्यार से कहती है, सुनिए, चिंटू रोज वो मीठे मीठे सेब खाता है, तो सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे चिंटू का दिल खाने का बड़ा मन कर रहा है, आप कुछ भी करके उसे ले आओ। मगरमच्छ अपनी पत्नी की मीठी मीठी बातों में आ जाता है और चिंटू के पास उदास चेहरा लेकर जाता है। मगरमच्छ को उदास देख चिंटू कहता है, अरे दोस्त, क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? और तुम्हारी पत्नी कहाँ है? सब ठीक तो है ना? मगरमच्छ नकली आंसू के साथ कहता है, अरे दोस्त, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य ने कहा है कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। मैं यहाँ उसके लिए सेब लेने आया हूँ। अरे दोस्त, ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी से मिलने आऊंगा। ये बोलकर चिंटू कुछ सेब लेकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ जाता है। जब वो दोनों तालाब के बीचों बीच जाते हैं तो मगरमच्छ ने बातों ही बातों में अपनी पत्नी की इच्छा चिंटू को बता दी। ये सुनते ही चिंटू के तो होश ही उड़ गए। वो एक पल के लिए सोचता है और फिर मगरमच्छ से कहता है, अरे यार, तुम भी ना हमेशा आधी अधूरी बातें ही करते रहते हो। तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम्हारी पत्नी को मेरा दिल चाहिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मेरे दोस्त, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं अपना दिल पेड़ पर ही रखता हूँ?
और ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताई थी, शायद तुम भूल गए होगे। चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे वापस ले चलो, मैं पेड़ पर से वो दिल लेकर आता हूँ। ये सुनकर मगरमच्छ तुरंत चिंटू को वापस किनारे पर लाता है। चिंटू झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और कहता है, अरे ओ पागल, बिना दिल के कोई जिंदा रह सकता है क्या? वैसे तू अपनी पत्नी की बातों में आकर मुझे ही मारने चला था। भूल जा हमारी दोस्ती, भाड़ में जा। ये सुनकर मगरमच्छ उदास हो जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंटू से माफी मांगता है। तब चिंटू कहता है, अरे ओ मूर्ख, अगर आईने में एक बार दरार पड़ जाए तो उसे जोड़ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, समझा? अब हमारी दोस्ती नहीं हो सकती।